तीसरा पैदल, सबसे ज्यादा जो फजीलत है वो है पैदल हज करने की। हाजी जवान, ये दाएं हाथ पर आपके आली मस्जिद, 2 मीनारों वाली मस्जिद, मस्जिद मशरुल हराम व मुज़दलिफा। हाजी जवान, इस मस्जिद की छत नहीं है, क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? इस मस्जिद की छत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये मुज़दलिफा के मैदान में, मुज़दलिफा के मैदान में जो भी हाजी हज करने के लिए आएगा, एक रात 9 ज़ुल्हज्जा के रात एक रात बगैर छत के खुली आसमान तले रहेगी। तो इस वजह से इस मस्जिद की छत नहीं है। मुज़दलिफा में एक रात खुले आसमान तले गुजारनी होती है। तो हाजी सलान, आपके दाएं बाएं फुटपाथ आएंगी जिन पर कंकरियां पड़ी नजर आएंगी आपको, कजरी जिसको हम बोलते हैं, फुटपाथ पर बजरी कंकरियां पड़ी नजर आएंगी। हुजाजे किराम यहाँ से कंकरियां जमा करते हैं। ये कंकरियां बहुत थोड़ी हैं, जब हज आएगा तो यहाँ पर ढेर लगा दिए जाएंगे। हुजाजे किराम यहाँ से कंकरियां इकट्ठी करते हैं। कितनी कंकरियां उठाते हैं हाजी जवान यहाँ से? 49। पहले दिन 7 कंकरियां मारते हैं, दूसरे दिन 21, तीसरे दिन फिर 21, 49 कंकरियां उठाते हैं। तो हाजी जवान, अब हमारी जो ज़ियारत आएगी जिसका नाम है वादी महसर। वादी महसर वो जगह है जहां पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। यमन का बादशाह अबरा अस्तगफिरुल्लाह बैतुल्लाह को शहीद करने के इरादे से अपने मुल्क से निकला। अल्लाह ताला चाहता तो उसको वहां पर भी गर्क कर सकता था। यहाँ पर क्यों आने दिया वादी महसर की जगह पर? क्योंकि इबरत का निशान बनाना था। जब वो यहाँ पर हाथियों का लश्कर लेकर पहुंचा तो अल्लाह ताला ने अबाबील को हुक्म दिया कि अबाबील अपनी चोंच में कंकरियां उठाएं, अपनी चोंच में कंकरियां उठाओ और इस लश्कर पर बरसा दो। हाजी जबान, वो कंकरी, छोटी सी कंकरी जिस हाथी को लगती थी वहीं पर नष्ट नबूद हो जाता, वहीं पर जमीन दोज हो जाता था। हाजी जबान, ये वादी महसर की जगह अभी मेट्रो स्टेशन आएगा। पहले मीना के खेमे आएंगे, वादी मीना के, उसके बाद मेट्रो स्टेशन आएगा। मेट्रो स्टेशन जैसे ही खत्म होगा तो वादी महसर की जगह शुरू हो जाएगी। येलो कलर की, पीले कलर की टाइलें लगी होंगी इस जानिब मेट्रो स्टेशन खत्म होते। तो वहां से तमाम हाजी साहबान ने, जो मेरी माए बहनें हैं, वो जरा आस्था आवाज में, और जो मर्द हजरात हैं वो मेरे साथ बुलंद आवाज में अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी यहाँ से गुजर हुआ करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से यहाँ से गुजर जाया करते थे और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते हुए गुजरा करते, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ था। ये देखें आप दाएं हाथ में देखें, ये वादी, ये न्यू मीना है। कौन सी? न्यू मीना। वादी मीना में जगह कम पड़ने की वजह से यहाँ पर ये मीना के खेमे लगाए गए। ये मुज़दलिफा का मैदान है। मुज़दलिफा के मैदान में मीना के खेमे लगाए गए क्योंकि वादी मीना में जगह कम पड़ने की वजह से हजाजे कराम माशाल्लाह बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, तो फिर हजाजे कराम को यहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। तो हाजी साहबान, वादी महसर से आगे अब आपने ना जरा एक्टिव होकर बैठ जाना। मैं देख रहा हूँ किसी का ध्यान कहीं पर है, किसी का ध्यान कहीं पर है। जरा मेरी बात गौर से सुनेंगे तो आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। अगर आप अपने पाकिस्तान वापस जाते हैं तो लोग पूछते हैं बताएं कहाँ गए, तो फिर उनको क्या जवाब देंगे? वादी महसर के साथ ही बिल्कुल अभी आपने एक्टिव रहना है। वादी महसर से आगे थोड़ा सा एक ज़ियारत आएगी जिसका नाम है मकाम ज़िबा इस्माइल अलैहिस्सलाम, जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़िबा करने के लिए लाए थे। अभी वादी महसर के बाद बाएं हाथ की जानिब आएगा। अभी आपने दाएं हाथ की जानिब देखना है। ये मेट्रो स्टेशन जब खत्म होते ही वादी महसर की जगह शुरू हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। हाजी साहबान, अब आपने बाएं हाथ की जानिब ध्यान रखना है अपना। पहाड़ के ऊपर एक गुंबद आएगा जिसके अंदर सुराख भी होगा। इस जानिब पहाड़ के ऊपर एक गुंबद सा बना होगा जिसके अंदर सुराख होगा। वो कौन सी जगह होगी? मकाम ज़िबा इस्माइल अलैहिस्सलाम। अभी आएगी ये मेट्रो स्टेशन, अभी खत्म होते हुई तो वो आपके बाएं हाथ पर आएगी।
औलाद अता फरमाई थी। 84 साल की उम्र में औलाद अता फरमाई थी और 90 साल की उम्र में हुक्म आ गया कि इब्राहिम अपने बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। ये क्या थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी। ये हाजी साहबान, आप अपने बाएं हाथ पर वो पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं गुंबद जिसके अंदर सुराख है, नजर आ रहा है ना? पहाड़ के ऊपर जो गुंबद है जिसके अंदर सुराख है, हाजी साहबान, ये वो है मकाम ज़िबा इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये नहीं होगा। और 90 साल की उम्र में हुक्म आ गया कि इब्राहिम अपने बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ये बात कहते हैं तो वो 6 साल का बच्चा क्या कहता है? एक छोटा सा बच्चा क्या कहता है कि बाबा जान देर ना कीजिए, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, जल्दी कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा से उनको तैयार करवा के जब इस जगह पर लाते हैं, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, बेटे की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, बेटे के पांव बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं। जब छुरी चलाते हैं तो हाजी साहबान छुरी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? अल्लाह का हुक्म नहीं था। दोबारा फिर चलाई, छुरी नहीं चली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर साथ बड़े पत्थर पर जा छुरी मारते हैं तो वो पत्थर रेजा रेजा हो जाता है और छुरी से मुखातिब होकर कहते हैं कि छुरी, क्या मेरे बेटे की गर्दन इस पत्थर से ज्यादा मजबूत है जो तुम उसे काट ही नहीं? हजरत हाजी साहबान, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि इब्राहिम जल्दी से जन्नत से एक दुम्बा लो, जहां पर मेरा इस्माइल लेटा है वहां पर इस दुम्बे को लेटा दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेते हैं, जहां पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे थे वहां पर दुम्बे को लटाते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से निकाल लेते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं लगता। हाजी जबान छुरी को हुक्म दे देता है अल्लाह ताला, छुरी चल जाती है, हाथ खून से रंगे जाते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझते हैं कि मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल हो गई। जब आंखों से पट्टी उतारते हैं तो क्या देखते हैं? तो देखते हैं कि नीचे दुम्बा ज़िबा हो गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं। हाजी साहबान, अगर उस दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाते तो 10 ज़िलहज्जा के दिन हमें भी एक एक अपना लाल, एक एक बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना पड़ता। तो हाजी साहबान, आप अपने बाएं हाथ की जानिब लेके अभी बिल्डिंग के पीछे एक मस्जिद आएगी जो 4 मीनारों वाली मस्जिद होगी। 2 मीनार की आगे की जिसका नाम है मस्जिद खौफ। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद खौफ। हाजी साहबान, इस मस्जिद की बेसमेंट में, इस मस्जिद के तह खाने में 70 अंबिया इकराम की 70 अंबिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं। 70 अंबिया इकराम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। हाजी साहबान, और इसी पर आपको सामने बिल्डिंगें नजर आ रही हैं। 3 बिल्डिंगें बनी, 3 वो जी जिसके अंदर अंधेरा है, जिसके ऊपर छतरी भी लगी हुई है। हाजी साहबान, ये जमरात शैतान वाली जगह है। हुजाजे कराम यहाँ पर शैतान को कंकरियां मारते हैं। ये शैतान वाली जगह है, इसको जमरात बोला जाता है। जमरात, जुमेरात नहीं कहना, जमरात।